Good afternoon, dear students. Today we will start once again English first semester. Good afternoon, dear students. Today we will start once again English first semester. Now the poem is A Prayer for My Daughter. A Prayer for My Daughter. Page number 82 of your textbook. Yes, once again, I say that I know that your examination is from 16th. So, to take under this consideration, I only recapitulate is the only important pointers. Otherwise, if I will make the analysis of this poem, it will take at least more than 2 hours. But I want to complete it within few minutes for your examination point of view. First of all, you have to remember that this poem, A Prayer for My Daughter, A Prayer for My Daughter. First of all, A is capital, even though it is grammatical word, but it is first word. P is capital, Pa is small f, because the grammatical words, they are always written in small, but sometimes you have to see that maybe sometimes the authors have written themselves them capital. ज़्यादातर जो ये grammatical words होते हैं ना, articles, prepositions, conjunctions, ज़्यादातर ये small में होते हैं. मगर कभी कभी टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी ऑथर ने खुद ही लिखा हुआ होता है कैपिटल, तो उसको आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा. इसीलिए मैंने यहाँ किया है माई स्मॉल डी कैपिटल. यही वो एग्जामिनर फिर देख रहा है. हाँ, ये किसे लिखी है? विलियम बटलर यीट्स. आप ऐसे भी लिख सकिए WB यीट्स. कब लिखी गई है? 1919. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हम फैक्ट्स और फिगर्स कहते हैं. यहां आप अपना कुछ नहीं कह सकेंगे. मैंने आपको इससे पहले ही भी कहा है कि पोइट्री में आप अपने अंदाजे से एक्सप्लेन करेंगे, मगर यहां अपने अंदाजे से आप ये 1990 में पब्लिश हुई तो आपको ये लिखना है. WB यीट्स ने लिखी तो ये लिखना है. इनको कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये आपको याद रखना है. हाँ, रिटन इन 1919 एंड पब्लिश्ड इन 1921. हाँ, तो ये एक उसकी कलेक्शन है जो ये है. ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद नहीं रखना है. हाँ, इसने ये लिखी है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये उसने अपने डॉटर को लिखी है. ये पोइम इसने अपने डॉटर को लिखी है जिसका नाम था एनी. ये आपको याद रखना है, ANNE. विद जॉर्ज हिडीलेस, ये जरूरी नहीं है. हाँ, और जॉर्ज हिडीलेस ये मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. होम यीट्स मैरिड आफ्टर हिज लास्ट मैरिज प्रपोजल टू मॉर्गन. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये यहाँ बहुत ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मॉर्गन ये क्या होती है? ये जो मॉर्गन होती है, ये जो ये विलियम बटलर यीट्स है, ये उसकी लवर होती है, फियांसी होती है. ये इसको प्रपोज कर रहा था. मैंने आपको कहा लिटरेचर यही है. ये इसको प्रपोज कर रहा था मगर वो उसने रिजेक्ट किया है. जब उसने रिजेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है. फिर मतलब ये मॉर्गन और किसी से शादी करती है तो उसकी फिर डॉटर होती है मॉर्गन की. फिर ये विलियम बटलर यीट्स उसकी डॉटर को प्रपोज कर रहा था. समझ आ रहा है? मगर बहुत सारे यहां कह रहे हैं नहीं, एक्चुअली मतलब जो वो डॉटर थी वो मतलब और किसी पेरेंट की थी, और किसी फादर की थी, मगर बहुत सारे कह रहे थे नहीं ये इसी की थी है. फिर इसको प्रपोज कर रहा था तो उसने इसको रिजेक्ट किया है 1916. हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है जो ऑथर जब लिखता है वो अकॉर्डिंग टू सम सर्कमस्टेंस लिखता है, कुछ हालात की वजह से. उसको ऐसे हालात होते हैं तो उन हालात की वजह से वो कुछ लिखता है. फिर वो स्पाइसेस उसमें डाल रहा है, मसाल जिसको हम कहते हैं. वरना तो मतलब कोई बैकग्राउंड तो होता है, किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है. यह जो ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये उसने इसीलिए लिखा है जब इसको मॉर्गन ने रिजेक्ट किया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर आपने ये डॉटर को आप
हम कहेंगे इसको तरबियत दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में आपको कैसे जीना है। यानी कि अब आपको याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक आप उसकी रिजेक्शन हुई है। Yeats wrote the poem while sitting in a tower। ये एक टावर है जहां उसने लिखी है, मतलब जहां ये बैठा। मैंने आपको पहले कहा है इनको इंट्यूशन आ रहा है, तो उसी वक्त इसको ये इंट्यूशन आया है। एक टावर, थॉर, बिल्ली, ये भी आप अगर याद रखेंगे ठीक, अगर नहीं तो ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, एंग्लो आयरिश वार, उस वक्त जंग चल रहा था, एंग्लो आयरिश वार चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंग्लो आयरिश वार। 2 days आफ्टर एनीज बर्थ, तो एनी की बर्थ होती है उन्हीं दिनों, एनी यानी कि उसकी डॉटर जो है उसकी बर्थ होती है इस डेट पर। डेट जरूरी नहीं है यहाँ, अगर रखेंगे या तो ठीक, रखेंगे तो नहीं है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स यीट्स कॉम्प्लिकेटेड व्यूज ऑन आयरिश नेशनलिज्म। जो यहाँ थीम है वो आयरिश, ये आयरलैंड का था, ये आयरिश नेशनलिज्म के बारे में कह रहा है। और सेक्सुअलिटी के बारे में आपको मैंने पहले ही कहा है कि जब इसको यहाँ रिजेक्ट होता है मार्गान से, तो इसीलिए उसने ये थीम चूज किया है। एंड इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मॉडर्निस्टिक पोइट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ये है W.B. Yeats, ये है W.B. Yeats। हाँ, यहाँ है फैक्ट्स और फिगर्स। ये अगर आप याद रखना चाह रहे हैं तो आप रखेंगे। यानी कि ये जो पोइम है 1919 में हाँ 1919 रिटन, पब्लिश 1921। आयरलैंड, मैंने आपको पहले ही कहा है आयरलैंड का था। लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश है, तो यहाँ आयरिश नेशनलिटी है, तो पब्लिश हुई थी 1921 में। ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स है, अगर आप चाहें तो आप याद रख सकेंगे। हाँ, मगर अब याद आपको क्या रखना है, मैंने अभी आपको कहा है, एक्चुअली मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जो टाइटल होता है, टाइटल से हमें मालूम होता है ये किसके बारे में है। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, यानी कि यहाँ ये उसको अपने डॉटर के लिए है। यीट्स की जो डॉटर है उसने ये पोइम उसी के लिए लिखी है। हाँ, आप क्या कह रहा है? द पोइम बिगिनिंग्स बाय डिस्क्राइबिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म का माने क्या है? तूफान। जब ये स्टार्ट होती है तो वहां तूफान होता है, समंदर में तूफान होता है, वो डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है, तबाही दिखा रहा है, क्योंकि वहां से वार भी चल रहा था। तो एंग्लो आयरिश विच इज हाउलिंग, यानी कि जोर से चल रहा था। एंड हिज न्यू बॉर्न डॉटर, मैंने आपको पहले ही कहा है कि 2 दिन पहले उसकी बर्थ हुई थी, वो हाँ बेटी की, तो वो खुद उस टावर के नीचे था जब ये पोइम लिख रहा था। स्लीपिंग हाफ हिड इन हर कैडल, यानी कि सीधी सी बात है, बच्ची थी वो कैडल में थी। कैडल समझ आ रहा है? हाँ, मंजुल और जुला, हाँ कैडल। एंड प्रोटेक्टेड समवन फ्रॉम द स्टॉर्म, ये उसको इस स्टॉर्म से, उस तूफान से बचाना चाह रहा था। यानी कि वहां समंदर में तूफान है एक तरह से, दूसरी तरह से वहां जंग चल रहा है, ये इसको इससे बचाना चाह रहा है। एक्चुअली अगर हम डीपर में देखेंगे, ये इसको मॉडर्न सोसाइटी की जो इवल्स है, जो खराबियां है, उससे अपनी बेटी को बचाना चाह रहा था। समझ आ रहा है? हाँ, द स्टॉर्म व्हिच कैन इन पार्ट बी रीड एज सिंबलाइजिंग द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपको मैंने पहले ही कहा है। ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? क्योंकि वहां जंग चल रहा था, आयरिश वॉर। overshadows the birth of Yeats' daughter and creates the political frame that settles the text into the historical context. In stanza 2,
इन स्टेंजा 2 द सेटिंग फॉर द पोइम इज रिवील्ड एज बीइंग द टावर, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। अगर हम उसकी सेटिंग देखेंगे, सेटिंग का माने है कहाँ उसने सेट इसको किया है, कहाँ बनाया। मिसाल के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ सेट किया है, समझ आ रहा है, इज द टावर। तो मैंने आपको पहले ही कहा ये कब हुई है। हाँ, दिस इज थॉर बेली, आपको मैंने पहले ही कहा है, एन एंसेट नॉर्मेन टावर इन गेलवे। ये ज्यादा याद नहीं रख रहा है, अगर ये याद रहेगा तो ठीक है, ठीक है। हाँ, विच हीटिस हैज बॉट इन ये एंड वाया ही इनहर्टेड मेकिंग ए होम, वहां उसने एक घर बनाया था, मकान बनाया था। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये यहाँ आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी, वो इसको डिपिक्ट कर रहा है। वायर कॉमन सब्जेक्ट्स ऑफ द ईट्स पोइट्री इंक्लूड हिज नोटेबल पोइम्स, उसने और भी कुछ पोइम्स लिखे हैं, मिसाल के डुब्लिन लॉकआउट लिखी है एंड ईस्टर राइजिंग लिखी है। तो ये और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, ये आपको यहाँ याद नहीं रखनी है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ। हाँ, आप थोड़ा ये याद रखना है बस, फिर हम पोइम को पढ़ेंगे। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। हाँ, द पोइम कंटेन्स, ये आपको याद रखना है, इसमें कितने स्टेंजाज है? 10। मैंने आपको पहले ही कहा है स्टेंजा का माने क्या है, स्टेंजा किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा है, इसमें 10 स्टेंजाज है। हाँ, आप 8 लाइन्स ईच, हर कोई जो स्टेंजा है वो कितने लाइन्स का है? 8 लाइन्स का। कितने का? 8 लाइन्स का। 2 राइमर कॉपलेट्स, मैंने आपको पहले ही कहा है कि राइम क्या होता है तो और कॉपलेट क्या होता है। यहाँ 2 मतलब कॉपलेट जिनकी राइम सेम हुए, राइमर कॉपलेट्स, फॉलोड बाय कॉटेन, कॉटेन मीन्स 4 है। हाँ, ये आपको और देखना है थोड़ा। हाँ, ये अब नहीं रखना है क्योंकि उससे आपको हाँ, be like good students, be like good students. I understand everything. हाँ, 1 सेकेंड। अब हम पोइम को देखेंगे, स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड, एक्सटर्नल रेफरेंस। One second. One second. अब हम पोइम को देखेंगे, एनालिसिस। A prayer for my daughter. हाँ, हाँ, 20 सेकंड।
ऐसा ना हो सके कि मैं आपको फिर निकालूंगा यहाँ से डाटर पोएम। हाँ, विलियम बटलर ईटिस जो आपके मेरे पहले ही कहा है, once more the storm is howling and half hid under the cradle hood and coverlid, my child sleeps on. This is the poem. What he says, once more the storm is howling. I already told you after completing the class you can take. I already told you that actually there is the storm everywhere. Storm here represents the bad evils of the society which are known to you. यानी कि खराबियां. Once more the storm is howling and there is storm once again. There is, please keep the mobile off. Half hid under his cradle. मैंने आपको पहले ही कहा है, झूले में है. Who? My child, that is his child. Sleeps on, there is no obstacle. वहाँ कोई रुकावट नहीं है. मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो वहाँ की सोसाइटी को पेश कर रहा है, वहाँ की सोसाइटी मतलब ऐसी ही है. उसका कहने का मतलब यही है कि वहाँ की सोसाइटी तबाह हुई है. वो उसका कहने का मतलब यही दिखा रहा है. देयर इज नो ऑब्स्टेकल, यानी कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, रुकावट नहीं है. बट जॉर्जिस वुड्स वन बे अ हिल वायर बाय द हेसिटेक्स एंड रूफ लेवलिंग विंड. जो आपको मैंने इससे पहले भी उस वाले पोएम में भी कहा है, फिर से नेचर कह रहा है अगर कुछ है वो इंसान यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते हैं. यहाँ फिर से नेचर यानी कि वुड्स यानी कि फॉरेस्ट्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट्स है वो थोड़ा मतलब उनसे मतलब वो बच सकेंगे. जो ये बच्चा है, जो ये बच्ची है किसमें कैरल में है, ये मतलब अपने आप को सेव कर सके. किससे? नेचर से, अल्लाह से, कुदरत से, यानी कि उसी का उसको कर्म होना चाहिए. बाय बाय हेस्टॉक एंड रूफ लेवलिंग विंड बेड ऑन टू द एटलांटिक कैन बी स्टेड, यानी कि वही उसको बचा सकेगा और कोई नहीं. And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. और आपको मालूम है, आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि एज यू सो सोशल रीप, जैसा आप करेंगे वैसा आपको, ये तो जरूरी है. ये तो लगता है हमें जवानी में, हमें लग रहा है कुछ नहीं होगा, जवानी दीवानी होती है, मगर ये तो होता है. जैसे आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपने सुना होगा कि कोई था उसने अपने बाप को वो मतलब पिटाई कर रहा था, फिर कोई भी कहा था कि मैं आपको अब दरिया में फेंकूंगा. तो जब उठाया वहाँ कंधे पर, उसने कहा आप मुझे कहाँ ले रहे हो? उसने कहा किसी जगह चक्कर. उसने कहा नहीं मुझे मालूम है आपको मुझे दरिया में फेंकना है, अब यहाँ मत फेंको वहाँ. उसने कहा क्यों? उसने कहा मैंने भी अपने बाप को वहीं फेंका था. एज ए सो सोशल रीप. एक्चुअली जो ये मैंने भी आपको कहा, जब भी ईटिस था खुद ये बहुत रोमांटिक था. तो अब तो सीधी सी बात है, अब जब उसको अपनी बेटी है तो अब इसको फिक्र होती है अपनी बेटी की, तो अब ये इसको बचाना चाह रहा है. तो इसीलिए ये कह रहा है आई हैव वॉक्ड इन प्रेयर. अब ये दुआ कर रहा है किसके लिए? बेटी के लिए. मगर दुआ से फिर कुछ नहीं हो रहा है. एज यू सो सोशल रीप. आई हैव वॉक्ड इन प्रेयर फॉर दिस यंग चाइल्ड एंड आवर एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर. मैंने आपको कहा है कि ये सेटिंग इसी कहाँ होती है? टावर के नजदीक. वहां ये कह रहा है कि वहां से मतलब विंड ब्लो हो रही थी, यानी कि इसको वो कुछ कह रहा है कि मतलब तूफान आने वाला है, कोई स्टॉप नहीं कर सकेगा, कोई इसको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ की हालात जो है वो बहुत खराब है, जो सोसाइटी है वो बहुत खराब है. एंड अंडर द आर्च ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम इन द एलिम्स अबव द फ्लड स्ट्रीम. यानी कि यहाँ वो टावर है, टावर वहां कोई ब्रिज होगा, ब्रिज समझ आ रहा है, पुल है, तो उसको वहां से नजर आ रहा है
कि यानी कि वहाँ खालिस यही स्टार्डम है, तबाही है, परेशानी है, खराबी है। ये बहुत बड़ी पोइम है, अब इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसकी एनालिसिस, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी फिर। हाँ, Be silent, be silent. I always says be like good boys. हाँ, imagine in excited raving that the future years had come. अब ये उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी वो बेचारी बची है। मतलब मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। माहौल का तो असर होता है। अब इसको लग रहा है यहाँ तो परेशानी परेशानी, वहाँ से वार, यहाँ से तबाही, यहाँ से सैलाब, यहाँ से बाकी चीज़, तो अब इसकी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। डांसिंग टू ए फ्रेजनी ड्रम आउट ऑफ द मर्डर्स इनोसेंस ऑफ द सी। मैंने आपको पहले ही कहा है इनोसेंस, और आपको मालूम है जो सी है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी नेचर के चीज़ हैं, जो भी नेचर के एलिमेंट्स हैं, वहाँ सब इक्वल होते हैं। वहाँ ये गरीब अमीर, अमीर गरीब कोई डिफरेंस नहीं होती है। May she be granted beauty. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एक्चुअली ये रेफर यहाँ कर रहा है मारगान की तरह, ये वाली है इंपॉर्टेंट लाइन। अगर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में होगा तो ये हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोइम में। May she be granted beauty, yet not beauty to make strangers' eyes distraught. वेरी गुड। यानी कि इसको तो ब्यूटी होनी चाहिए उसकी डॉटर को, मगर इतनी ब्यूटी नहीं कि जो बाकी उनके फिर परेशानी होंगी। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इस्लाम में भी यही है कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको पर्दा रखना चाहिए। पर्दा इसलिए नहीं कि पर्दे के फिर वो वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए, और जो मेल हैं उनको भी अपनी आंखें नीचे रखनी होती हैं। फिर एक बार एक ने अच्छा सवाल किया है, सर अगर आपके हमें पर्दा रखना है ठीक है, मगर आप टोपी क्यों नहीं रखते हो? ये भी सच है, हमें भी टोपी रखनी है एज पर इस्लामिक। समझ आ रहा है? हाँ, तो और मैंने ये भी कहा है कि आपकी आंखें भी नीचे रहने चाहिए, फीमेल्स के भी, क्योंकि फिर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं। वो कहते हैं कि ये जुल्म करते हैं औरतों पर। ऐसी बात नहीं है, वो अलग बात है हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, मगर इस्लाम में वो नहीं है। इस्लाम में लिबर्टी है, वो पढ़ सकते हैं, वो कॉलेज जा सकेंगे, मगर इन प्रॉपर, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो जैसे कि ब्यूटी हो, तो ब्यूटी का आप अपना ख्याल रखना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को, मतलब मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, मेल को अपनी कैरेक्टर्स हैं, फीमेल को अपनी कैरेक्टर्स हैं। मिसाल के लिए जैसे आपको मैंने शायद इससे पहले भी कहा है, मिसाल के लिए अगर कोई बनाना है, अगर इसका कवर होगा तो ठीक, अगर कवर नहीं होगा, अगर मैं आपको बिना कवर यहाँ बनाना बाहर से लाऊंगा और आपको देंगे, आप खाएंगे? अगर कवर होगा तो वो ज़्यादा ही, है ना, समझ आ रहा है? मेरे कहने का मतलब यही है। और यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको कहा है कि जो मेल है उनको भी, हाँ, ये खालिस फीमेल्स के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। हाँ, ये अब यही कह रहा है, she should be beautiful but not so beautiful that will become headache for others। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि उसको खुद हुआ था ऐसा मारगान के साथ। अब यही कह रहा है कि दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। और hardness before a looking glass for such being made beautiful over much considered beauty as a sufficient end। क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बात। आपको मालूम है जो ये ज्यादा ब्यूटीफुल होती है ना, इनको फिर घुमना भी होता है, अपने आप फख्र होता है किस पर। ये जो ये ब्यूटी है ना, ये कुछ नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी, ये खत्म होती है, ये नहीं है ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी लाइज इनर। समझो मेरी बात, समझो, ब्यूटी अंदर होनी चाहिए। ये कह रहा है कि ये कह रहा है इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं होनी चाहिए कि फिर वो दिन भर शीशे की तरफ देखेंगी। समझ आ रहा है? कॉस्मेटिक बाकी चीज, समझ आ रहा है? नहीं, इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, हर किसी चीज में एक लेवल होती है। इसका कहने का मतलब यही है। हाँ,
अब मैं ज़्यादा भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। एक और पॉइंट है जिसका नाम है जॉन डन। वो भी बहुत रोमांटिक पॉइंट था। उसकी डेथ एट द एज ऑफ 26 या 21 हुई थी, वरना अगर उसकी डेथ पहले ही नहीं होती तो उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसने एक पोएम लिखी है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। सितार पढ़ रहे हैं, इसको हम कैच कर सकेंगे नहीं। वो कह रहा है ये जो ब्यूटीफुल गर्ल होंगी वो ज्यादा फेथफुल नहीं होती है। ये इतना ही इम्पॉसिबल है जितना क्या है फॉलिंग स्टार को पकड़ना। ये कह रहा है कि वो फेथफुल नहीं होगी। वो नेट पर भी आप देख सकेंगे, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। वो वहां बहुत एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप कोई होगी भी, मतलब आपके अगर पड़ोसी में कोई होगी, आप कहेंगे मैंने उस पर बचपन से ही नजर रखी है। वो ये कह रहा है, मगर बचपन से नजर रखने के बाद भी नहीं होगी, आपको मालूम नहीं है। तो ये उसका कहने का मतलब, इसी के लिए मैंने यहां कहा है कि ब्यूटी शुड बी द ब्यूटी शुड बी फॉर द सेक ऑफ द ब्यूटी। अब मैं यहां ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। हाँ, और हर्स बिफोर लुकिंग ए ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल मच कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड। इसको फिर लग रहा है बस इतना ही दुनिया है, बस ब्यूटी इतना ही दुनिया नहीं है। दुनिया, मैंने आपको कहा, ब्यूटी इनर होनी चाहिए, दिल ब्यूटीफुल होना चाहिए। हाँ, आपने शायद, अब मैं ज्यादा कह रहा हूं, एक बार क्या हुआ था, एक बार इसी तरह किसी को, मतलब किसी हाँ ऐसे ही हुआ है, तो उसने उसे कहा है, हाँ अब मैं ऐसे कहूंगा आई लाइक यू, है आगे वो नहीं कहूंगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ है, हाँ फिर क्या हुआ है, तो उसने उसे कहा है, मुझे कहते हैं ना, मुझे आपकी मतलब वो पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, मगर एक्चुअली इसको क्या पसंद था, ब्यूटी एक्सटर्नल। तो अब वो कहने लगा था ये पसंद है, वो पसंद है। उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उसने क्या किया है, वो मतलब जो लड़की थी वो भी चालाक थी। उसने कहा चलो 4 दिन 5 दिन के बाद आना मेरे पास, कोई बात नहीं है, देखेंगे। तो उसने कुछ किया है, तो उसकी डिहाइड्रेशन हुई है। डिहाइड्रेशन समझ आ रहा है, समझ आया? मोशन, जब मोशन हुई हाँ, जब मोशन हुई तो आपको मालूम है, जब मोशन होती है, जब वाटर लॉस होता है, फिर क्या होता है, कमजोरी, सुकर जा रहा है इंसान। तो वो आया, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे डरती हुई है लड़के ने। उसने कहा मुझे मालूम है आप किससे प्यार कर रहे थे, जो बाथरूम लेटरिन में है, क्योंकि वही सकत नहीं है। कंसिडर ब्यूटी एक्सेप्शन एंड, ये कह रहे, फिर उनको लग रहा है कि ये ब्यूटी सब कुछ है। ब्यूटी तो हाँ अंदर होनी चाहिए। हाँ, lose natural kindness and may be the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend। जो मैं आपको पहले ही कहा है, ये कह रहा है, फिर इनको वो इंटीमेसी नहीं रहती है, वो बाकी के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस हम हैं और कोई नहीं है, समझ आ रहा है? तो उनको फिर फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि इसके साथ ये वाक़ा हुआ था, मॉर्गन ने उसको बहुत सा धोखा दिया था। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से यही कह रहा हूं, अगर मैं इसका एनालिसिस करूंगा अच्छी तरीके से, फिर हमें कम से कम 1-2 घंटे में इसकी एनालिसिस करें। अब मैं समरी, इसको मैं अब समरी कहूंगा, समरी पढ़ रहा हूं। हाँ, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद, हाँ हेलन और एक ये दुनिया में मानी जा रही है ब्यूटीफुल गर्ल, इस जैसे आज तक कोई ब्यूटीफुल गर्ल नहीं आई है। ये लीजेंडरी है, दास्तान में है या नहीं मालूम नहीं, थी या नहीं थी। तो कहती थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी, सुनो कितनी ब्यूटीफुल, सुनाइए। हाँ यस, हाँ इतनी ब्यूटीफुल, जब वो पानी पी रही थी ना, वो बाहर से नजर आ रहा था, क्रिस्टल क्लियर, शीशे की तरह। आप ये लीजेंडरी है, दास्तान है या कुछ है, मगर ये मानी जा रही है कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी। हाँ, मगर सुनो, ये भी सुनो आप, वो प्रिंसेस थी, बादशाह थी, मतलब बादशाह की बेटी थी। उसको क्या हुआ है, उसको प्यार हुआ है, लव हुआ है किसी लंगड़े से। वो जो लंगड़ा था वो किसी दूसरे मुल्क का था। जब उस लंगड़े ने प्रिंसेस को ली है, तो वहां
वहां के मतलब जो हुकूमत थी, सीधी सी बात है, उन्होंने उनके खिलाफ जंग लड़ा है। वो जंग रहा है, कुछ कह रहे हैं 100 ईयर्स तक। कुछ के लिए, समझ आ रहा है? यानी कि ब्यूटी ने उसको क्या किया है, इसीलिए ब्यूटी से उनको फिर वही कह रहा है। Helen being chosen found life flat and dull and later had much trouble from a fool। जो आपके मैंने पहले ही कहा है, ये उसके बेवकूफ कह रहा है जो इसके साथ उसने शादी की है। While that great queen that rose out of the spray being fatherless could have her way, yet choose a baby legged, जो मैंने आपको कहा है कि बैंडी लेगर है, स्मिथ ब्लैक स्मिथ, वो ब्लैक स्मिथ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कौन? लोहार, वो लोहार था, समझ आ रहा है? फॉर मैन, ये कह रहे हैं फिर उसने इसी को फिर उसने कहा रहा, फिर उसने इसी के साथ शादी की है। ये कह रहे हैं वो कितनी पागल थी, वो उस मतलब जैसे कि वाटर में वो होता है ना बबल्स, वो उन्हीं की तरफ थी। उसका क्या हुआ है? इट इज सडन, ये भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस कंटेक्स्ट के साथ। मैं वो इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं जो आपको लग रहा है, मैं रेफरेंस कंटेक्स्ट के साथ भी कह रहा हूं। इट इज सर्टेन दैट ए फाइन वुमन ईट, इट इज सर्टेन दैट ए फाइन वुमन ईट ए क्रेजी सलाद विद दियर मीट। उन्होंने कुछ ऐसे ही खाया जैसे होता है ना कि फिर उनको कुछ नहीं लग रहा है, कोई उनके सामने है, फिर वो किसी के मतलब अगर सुनती नहीं है, कोई उनको कहेंगे ना आपको क्या है, मेरी अपनी जिंदगी है, समझ आ रहा है? मगर ऐसा नहीं करना होता है। वायर बाय द ऑनर ऑफ द प्लेंटी इज अनडन, यानी कि जो भी इनके पास होता है फिर उसको वो सबको मतलब छोड़ते हैं और अपने गलत की वजह से है फिर उनको पछतावा होता है। इन कर्सी आई हैव, इसीलिए ये बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने जल्दी किया है, वरना ये बहुत बड़ी है। अब मैंने फार्मूला यही किया। इन कर्सी आई हैड हैव हर चीफली लर्नड, हार्ट्स आर नॉट had as gift but hearts are earned। important this is the main theme, this is the main message। आपको क्या हुआ, यहां बैठो, क्या हुआ आपको? इंपॉर्टेंट, कहां चला गया? इंपॉर्टेंट के साथ ही चला गया। हार्ट से ब्लैक क्या कर रहा है यार, क्या हुआ इसको? आपने कुछ गड़बड़ किया है। मैं खरा नहीं बोलेगा। हार्ट्स आर नॉट हैड एज गिफ्ट, जो ये है ना, ये एज गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है आपको। कोई किसी को गिफ्ट नहीं देगा, इसको लगेगा नहीं, गिफ्ट से कुछ नहीं होता है, पैसे से कुछ नहीं होता है, बट हार्ट्स आर अर्न्ड। ये दिल क्या होता है? जीतना होता है, जीतना। समझ आ रहा है? हार्ट्स आर अर्न्ड, समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, जरूरी नहीं ब्यूटी सब कुछ नहीं है, ब्यूटी सब कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है। yet may that have played the fool, for beauty is very selfish charm and made wise। जो मैंने आपको पहले कहा कि इस ब्यूटी से ये फिर फूल बनते हैं, उनको फिर वो जो दानाई है, एलिमेंट है, वो खत्म होते हैं फिर उनको। ये बहुत बड़ी है। एंड मनी ए पुअर मैन दैट हैज रोव्ड loved and thought himself beloved, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, फिर उनको समझ नहीं आ रहा है, वो किसी के भी साथ शादी करते हैं फिर है। फ्रॉम ए ग्लेड काइंडनेस कैनॉट टेक हिज आईज, यानी कि फिर उनको मतलब ये नजर नहीं आ रहा है कि मतलब उनका सोच ही खत्म होता है कि वो उसकी तरफ नहीं फिर देखते हैं।
May she become flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet be. अब ये कह रहा है, इसको एक दरख्त के साथ कंपेयर कर रहा है जिसका नाम है लिनेट. ये एक, हाँ ये एक लाइक द लिनेट बी, हाँ ये एक बर्ड है. ये कह रहा है कि उसी बर्ड की तरफ या एक ट्री की तरफ जो हिडन है, जो मतलब किसी को नजर नहीं आ रहा है. वहां होते हैं ना जंगल में वो छोटे छोटे वो पौधे होते हैं, समझ आ रहे हैं, वीड्स होते हैं. ये कह रहा है या उसी की तरफ या उस बर्ड की तरफ वो ये होनी चाहिए, छोटी बर्ड की तरफ जो लोगों को नजर नहीं आ रही है. हाँ. एंड हैव नो बिजनेस बट dispensing round their magneties of sound, no, but in the mermaid is begin a chase. ये बहुत बड़ी है, क्लियर. नॉट बट इन मरमेड ए कॉरल. ये कह रहा है कि ये ऐसी होनी चाहिए कि जो लड़ाई नहीं करेगी मामूली मामूली चीजों पर. ओह मे शी लिव लाइक सम ग्रीन ल्यूडल rooted in one their perpetual place. यानी कि एक ग्रीन ल्यूडल की तरफ होनी चाहिए. ल्यूडल, ग्रीन ल्यूडल जो वो सब्ज होता है ना, जिसको हम कश्मीर में शिल कहते हैं, वो उसी की तरफ होनी चाहिए जो एक ही जगह रहती है. हाँ. my mind because the minds that I have loved, the sort of the beauty that I have approved. Prosper but little, has dried up of a late, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief, if there is no hatred in mind. Assault and battery of the wind can never be linear from the leaf. अब इसका कहने का इंशाअत यही मतलब है कि मतलब नफरत नहीं होनी चाहिए. बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, दिल में या दिमाग में नफरत किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए. नहीं, अभी एक पोइम है, इसके बाद एक ही पोइम है. अभी इसके और स्टेंजास हैं. And may her bridegroom के माने है दुल्हा, bring her a horse where all accustomed ceremonies for arrogance and hatred are the was peddled in the thoroughfares. अब ये यही कह रहा है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा, जो ये ब्यूटीफुल गर्ल होते हैं वो फिर खुद ही चले जा रहे हैं. वो अपने बाप को वो सरमिनीज जो होते हैं वो भी इनको करने नहीं दे रहे. ये कह रहा है कि उसकी जो डॉटर है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको दुल्हन घर में आएगा और वो सरमिनीज जो है वो फंक्शंस वो करेंगे. हाउ बट इन द कस्टम एंड इन द सेरेमनी और इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न. ये कह रहा है जो ये हमारे ये सेरेमनीज होते हैं, जो हमारे कस्टम है, यही तो ब्यूटी है, उन्हीं में ब्यूटी है, वो वाली ब्यूटी नहीं है. हाँ. Ceremony is a name for the rich horn and customs for separating laurel tree. ये अब फिर से इसको मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये भी लीजेंडरी है हार्नेस ट्री. अब मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, ये इस इंसान इसके कहने का मतलब है कि कल्चर और ट्रेडिशन का वो ख्याल रखनी चाहिए. इतनी है बस. हाँ. इसी तरह अब मैंने फिर से मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अगर हम देखेंगे मैंने इसकी अच्छी एनालिसिस नहीं की है. मैंने यहाँ एक बात चीज़ किया है, वो ये है कि मैंने इसकी समरी आपको कही है. मैंने आपको इसकी समरी कही है. हाँ नाउ मैंने इसकी समरी आपको कही है